डियर स्टूडेंट्स, आज हम लिक्विड सॉल्यूशन चालू कर रहे हैं। लिक्विड सॉल्यूशन फिजिकल केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। लिक्विड सॉल्यूशन बोर्ड के एग्ज़ाम के साथ साथ जी मेंस, जी एडवांस और नीट के एग्ज़ाम के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम में और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं और इनका वेटेज काफ़ी रहता है। लिक्विड सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए मैंने लिक्विड सॉल्यूशन को छोटे छोटे वीडियो लेक्चर के तौर पर तैयार किया है, जिससे स्टूडेंट्स को सुविधा होगी। वो आसानी से एक चीज़ को समझकर उसको अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल को प्रॉपर बनाते हैं, फिर अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे। ये लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर पहला वीडियो लेक्चर है। इसमें मैं सॉल्यूशन की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, मीन सॉल्यूशन का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है। सॉल्यूशन होता ही क्या है? एक्चुअली में सॉल्यूशन दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का होमोजीनस मिक्सचर होता है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं सिस्टमैटिकली। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस whose composition can be altered within certain limit। मतलब सॉल्यूशन के लिए जरूरी है कि वो होमोजीनस मिक्सचर होना चाहिए। दूसरा, उसके जो कंपोनेंट हैं, जो उसके अंदर सब्सटेंस मिलाए गए हैं, वो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करने वाले नहीं होना चाहिए। अगर वो आपस में रिएक्ट कर लेंगे तो नया सब्सटेंस बन जाएगा और वो फिर नई कंडीशन में सॉल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो सबसे पहले इस डेफिनेशन में अगर हम देखें तो हमको होमोजीनस क्लियर होना चाहिए। होमोजीनस का मतलब है कि होमोजीनस मिक्सचर का मतलब है कि एक ऐसा मिक्सचर जिसमें सिंगल फेज है। जैसे अगर हम पानी के अंदर अल्कोहल मिलाते हैं तो हम अल्कोहल को और पानी को किसी सेपरेटिंग लेयर के जरिए सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब वो अल्कोहल और पानी मिलकर एक ही फेज का फॉर्मेशन करती है। तो ऐसे सारे मिक्सचर को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो मैं एक बार फिर से बताऊं इसकी डेफिनेशन क्या होगी। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस whose composition can be altered within certain limit। अब इसके बाद बारी आती है कि सॉल्यूशन के अंदर जो सब्सटेंस मिलाए गए हैं उनको हम कंपोनेंट बोलते हैं। तो द सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर फॉर प्रिपेयरिंग अ सॉल्यूशन इज जनरली कॉल्ड इट्स कंपोनेंट। अब इस कंपोनेंट की बेसिस पर भी सॉल्यूशन कई तरह से हो सकते हैं। अगर उसमें दो कंपोनेंट हैं तो उनको बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे, तीन है तो टर्नरी सॉल्यूशन कहेंगे और चार है तो क्वाटर्नरी सॉल्यूशन कहेंगे। मीन्स अ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होगा कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट हैं उनको बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। टर्नरी सॉल्यूशन का मतलब होगा कि जिसमें तीन कंपोनेंट हैं वो टर्नरी सॉल्यूशन, और जिसमें चार कंपोनेंट हैं वो क्वाटर्नरी सॉल्यूशन है। जैसे अगर पानी और अल्कोहल का सॉल्यूशन है तो उसमें दो ही कंपोनेंट हुए, एक वाटर हुआ, दूसरा अल्कोहल हुआ। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। सपोज करो उसमें कोई तीन चीजें मिला दी गई हैं। जैसे पानी के अंदर अगर हम शुगर भी मिला दें और सॉल्ट भी मिला दें तो उसमें तीन कंपोनेंट हो गए। ऐसे सॉल्यूशन को हम टर्नरी सॉल्यूशन कहेंगे। और अगर चार कंपोनेंट चार हो जाएंगे तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्वाटर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन को एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर non-reacting substances whose composition can be altered within certain limit। इसके बाद हमको समझना चाहिए कि अगर कोई बाइनरी सॉल्यूशन है, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें केवल दो कंपोनेंट हैं, तो उसके एक कंपोनेंट को हम सॉल्यूट कहेंगे और दूसरे कंपोनेंट को सॉल्वेंट कहेंगे। द कंपोनेंट ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन आर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट रिस्पेक्टिवली। अब इसमें भी ये कहा जाता है कि सॉल्वेंट क्या होगा और सॉल्यूट क्या होगा। तो सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है, सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है वही सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी। सपोज करो कि अगर हम वाटर और शुगर का मिक्सचर लेकर वाटर और शुगर को मिक्स करके शुगर साइरप बनाते हैं
तो उसमें शुगर साइरप के अंदर जो फिजिकल स्टेट है वो लिक्विड है। तो वाटर और शुगर में से वाटर लिक्विड स्टेट में है तो वाटर इसका सॉल्वेंट होगा और शुगर इसके अंदर सॉल्यूट होगा। सपोज करो कि फिजिकल स्टेट उन दोनों की अगर सेम है तो ऐसे केसेस में जो छोटे अमाउंट में है, जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है, उसको हम सॉल्यूट कहेंगे और जो एक्सेस में है वो सॉल्वेंट होगा। तो द सब्सटेंसेस विच प्रेजेंट इन लेस अमाउंट और स्मॉल क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड द सब्सटेंस विच प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो मैं फिर से इस सारी चीजें रिपीट करना चाहता हूँ कि सॉल्वेंट क्या है कि जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट है वही फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की होगी, और अगर दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है, जैसे अगर वाटर के अंदर अल्कोहल मिलाया गया है तो इसमें से जो कम अमाउंट में होगा उसे हम सॉल्यूट कहेंगे और जो ज्यादा अमाउंट में होगा उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। अगर सॉल्यूशन को हमने वाटर के अंदर मिलाया है, वाटर के अंदर बनाया है, तो उस सॉल्यूशन को हम एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे, और अगर हमने सॉल्यूशन को वाटर के अलावा किसी और सॉल्वेंट के अंदर बनाया है तो उसे हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। सॉल्यूशन इन वाटर आर कॉल्ड aqueous solution while solution other liquid while some other liquid is used, then solution is known as non-aqueous solution. अब इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन आते हैं। तो सॉल्यूशन को हम कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है सॉल्यूशन का वो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट है। हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट की बेसिस पर इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है, अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉलिड के अंदर सॉल्यूट हम सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मिला सकते हैं। तो अगर हमने सॉलिड के अंदर सॉलिड मिक्स किया है तो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट सॉलिड आएगी क्योंकि सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट सॉलिड है। ऐसे एग्जाम्पल हैं डिफरेंट एलॉयज जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है। अगर हम सॉल्वेंट सॉलिड लें और सॉलिड सॉल्वेंट के अंदर लिक्विड सॉल्यूट ले लें तो भी सॉल्यूशन बनेगा, वो सॉलिड ही बनेगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मरकरी के अंदर गोल्ड डिजोल्व कर दिया जाए, अमलगम बन जाएगा, या लिक्विड बेंजीन डिजोल्व इन सॉलिड आयोडीन, ये बहुत अच्छे इसके एग्जाम्पल है। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है और सॉल्यूट गैस है तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो अभी भी सॉलिड होगा, और इसके अंदर अगर हम हाइड्रोजन है उसको पैलेडियम में एब्जॉर्ब करा दें, ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ऐसे ही अगर सॉल्वेंट लिक्विड है और सॉल्यूट सॉलिड है, सॉल्यूट लिक्विड है या सॉल्यूट गैस है। लिक्विड के अंदर अगर सॉलिड मिलाया जाए तो सॉल्यूशन लिक्विड बनेगा, शुगर सॉल्यूशन इसका अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। लिक्विड के अंदर लिक्विड मिलाया जाए तो भी सॉल्यूशन लिक्विड बनेगा, वो एथेनॉल इन वाटर हो सकता है। लिक्विड के अंदर अगर गैस मिलाई जाए तो भी सॉल्यूशन लिक्विड बनेगा क्योंकि सॉल्वेंट इसमें लिक्विड है, और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल सोडा वाटर हो सकता है जिसमें CO2 वाटर के अंदर डिजोल्व कर दी गई है। अगर सॉल्वेंट गैस ले लें तो गैस के अंदर सॉलिड, गैस के अंदर लिक्विड और गैस के अंदर गैस। सॉल्वेंट गैस है, सॉल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट गैस है, सॉल्यूट लिक्विड है, सॉल्वेंट गैस है और सॉल्यूट भी गैस है। गैस के अंदर सॉलिड मिलाएंगे तो सॉल्यूशन गैसी फॉर्म में आएगा क्योंकि जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट है वही सॉल्यूशन की भी फिजिकल स्टेट रहेगी। गैस के अंदर सॉलिड को मिलाया जाए तो सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन एयर और स्मोक, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। गैस के अंदर लिक्विड को मिलाया जाए तो गैस सॉल्यूशन बनेगा। एयर सैचुरेटेड विद वाटर, मिस्ट, इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हो सकते हैं। गैस के अंदर गैस मिलाई जाए तो सॉल्यूशन गैस बनेगा। एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस, इसके अच्छे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है
जिसमें हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट की बेसिस पर इनको क्लासीफाई किया। इसमें अगर हम गौर से देखें तो एक चीज हमको और दिखाई दे रही है कि एक ग्रुप है जिसमें सॉल्यूशन सॉलिड है, दूसरा सॉल्यूशन लिक्विड है और तीसरा सॉल्यूशन गैस है। मीन्स सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट की बेसिस पर भी हम इनको 3 क्लास में क्लासीफाई कर सकते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन कब बनेगा? जब हम सॉलिड के अंदर सॉलिड, लिक्विड या गैस को डिसॉल्व कर दें। लिक्विड सॉल्यूशन कब बनेगा? जब हम लिक्विड के अंदर सॉलिड, लिक्विड या गैस सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दें। और गैस सॉल्यूशन कब बनेगा? जब हम गैस सॉल्वेंट के अंदर सॉलिड, लिक्विड या गैस को डिसॉल्व कर दें। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन को अलग अलग क्लास में क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके बाद सॉल्यूशन को हम क्लासीफाई कर सकते हैं कंसंट्रेशन की बेसिस पर। सबसे पहले कंसंट्रेशन की बेसिस पे देखें तो डाइल्यूट सॉल्यूशन आता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होगा कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का स्मॉल अमाउंट डिसॉल्व है, उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होगा? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का एक्सेस अमाउंट या ज्यादा अमाउंट डिसॉल्व है, उसको हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। सुविधा के लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर 5% से कम कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन आएगा, और उससे ज्यादा कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की कैटेगरी में आएगा। कंसंट्रेशन की बेसिस पर इनके 3 क्लास और हो सकते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम सॉल्यूट का और अमाउंट डिसॉल्व नहीं कर सकते। Means saturated solution can be defined as the solution in which no more solute can be dissolved at a given temperature. It is called saturated solution. Unsaturated solution क्या होगा कि जब हम सॉल्यूट का और अमाउंट डिसॉल्व कर सकते हैं तो उसे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। जब तक इसको डिसॉल्व करते रहेंगे तब तक वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की कैटेगरी में आएगा। और जब ये डिसॉल्व होना बंद हो जाए तो इसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कैटेगरी में रखेंगे। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब बनता है? जब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जितना अमाउंट डिसॉल्व किया जा सकता है सॉल्यूट का, उससे भी ज्यादा अगर हम अमाउंट डिसॉल्व कर दें तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। नॉर्मली सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसके टेम्परेचर को अगर हम कम कर दें तो हमको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाता है। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो बहुत अनस्टेबल सिस्टम होता है, इसको रखा रहने देने पर ये क्रिस्टलाइज हो जाता है। तो ये सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन हो गया। इस डेफिनेशन और सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन के ऊपर मैं डीपीपी अवेलेबल कराऊंगा, ऑनलाइन डीपीपी, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसको सॉल्व करने के बाद जब हम सबमिट करेंगे तो उसके सबमिट करने के बाद आपको आपका स्कोर भी मिल जाएगा और जो सही आंसर हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा ये जो आज पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड थ्योरी की पीडीएफ की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें जो भी डाउट आए वो डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिखें, अगले लेक्चर में मैं उनको आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।